पहला प्रश्न आपके सामने, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति किस पर आधारित थी। प्लीज सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देंगे फटाफट। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी ये उचित समतावादी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है। अगला गाइस देखो, सांख्य, योग्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति जो है ये किस युग में की गई है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा वैदिक युग में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा मेरे प्यारे भाई प्रयागराज में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन बी प्रयाग बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया। मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि गाइज मेहनत और शिद्दत हम आपके लिए लगा रहे हैं, ठीक है। बेहतर क्लासेस आपको दे पा रहे हैं बिल्कुल फ्री में। तो मेरे प्यारे भाई आप क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फुल प्रैक्टिस सेट भी आपको फ्री में मिल जाता है, ठीक है। आपने देखा मैंने कल नहीं आज सुबह ही मैंने भेज दिया है, ठीक है। लगभग भाई गाइज सुबह नहीं रात थी, लगभग गाइज 1 या 1:30 बजे मैंने भेजा है, ठीक है। तो देखो गाइस, कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इल्तुतमिश ने। गाइस शुरुआत जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, लेकिन मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा इसको जो पूर्ण करवाया ये इल्तुतमिश ने, ठीक है। अगला देखो, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो है ये किसके कार्यकाल में हुई। यानी भारत में जो गाइस प्रथम जनगणना हुई ये किसके कार्यकाल में हुई, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। प्लीज सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए ताकि हम कम समय में अपने पूरे प्रश्न को कवर कर पाएं। तो प्लीज फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो है ये किसके कार्यकाल में हुई। और मेरे प्यारे भाई आज आपकी मैराथन क्लास होगी, वो गाइस आपकी होगी, मैराथन नहीं गाइस, मैराथन तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि लगभग 1 घंटे की होगी। मेरे प्यारे भाई आपकी करंट अफेयर यानी सीए की क्लास होगी। बहुत ही लाजवाब क्लास आपकी रहने वाली है। और अगर आप उस क्लास को देख लेते हैं तो आपका गाइस मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना कहूँगा कि 1-2 क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर आएंगे, जरूर पक्का फंसेंगे 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये नहीं कहता गाइस मैं बढ़ चढ़ कर के 10 के 10 आ जाएंगे, लेकिन इतना गाइस मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप पूरी क्लास देख लेंगे करंट अफेयर की तो गाइस लगभग आपके जो क्वेश्चंस हैं ये गाइस ज़्यादा तो नहीं लेकिन 2-3 क्वेश्चन तो ज़रूर आ जाएंगे। तो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो है ये किसके कार्यकाल में हुई, इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा लॉर्ड मेयो के। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखो गाइस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है ये कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है ये कहाँ हुआ था, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। प्लीज सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा मेरे प्यारे भाई मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका गोविंद बल्लभ पंत समिति। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला गाइस कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा एनजी रंगा ने। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला गाइस क्वेश्चन है कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी। बहुत ही गजब यहाँ पर गाइज ये लिखा गया, बहुत ही लाजवाब लिखा गया, नहीं यहाँ पर जो ये बोल्ड कर दिया गया। अगर गाइज ऐसे ही देखने को मिले तो कहीं भी गलती भी ना हो, है ना। तो मेरे प्यारे भाई जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा।
वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी जो है या किसने नहीं की, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा, देखो गाइज यहाँ पर भूला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, ये जो है गाइज इन्होंने इसकी पैरवी की, लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इन्होंने पैरवी नहीं की है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? फटाफट आंसर देंगे मेरे प्यारे भाई, ये प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो गाइज हर एक प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन गाइज ये प्रश्न आपका कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका सहारा मरुस्थल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, सहारा मरुस्थल, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि भारत जो है ये कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत जो है ये कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, भारत जो है ये गाइज 6 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला गाइज कि नेलांग घाटी जो है ये किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी जो है ये किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड बता रहे हैं, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला गाइस देखो कि भारत में समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? कहने का मतलब है भारत के सभी राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। साथ में आप ये भी बताएंगे कि गाइस जनसंख्या की दृष्टि से भारत में जो उत्तर प्रदेश है गाइज, इसका राज्य का जो गाइज स्थान है वो कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, जब क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाएगा तब आप कहेंगे चौथा, और जब गाइज आपसे जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाएगा तब आप कहेंगे पहला। अगला गाइज क्वेश्चन आपके सामने, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति जो है ये किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की व्युत्पत्ति जो है ये किस भाषा से हुई है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। प्लीज सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। अब देखो गाइस थोड़ा समझने की कोशिश करना, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा अरबी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन ए अरबी बता रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला गाइस देखो, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। और गाइज मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस समय आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है गाइज प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। गाइज आप रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, केवल यही 2 काम आपको करना है। और गाइज आप ये मेरा यकीन मानिए कि आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर गाइज आप ये रिवीजन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्योंकि गाइज देखा जाए तो अभी आपके पास मुश्किल से गाइस कहा जाए तो बहुत गाइस बढ़ चढ़ के कहा जाए तो 12 से 13 दिन बचे हैं आपकी परीक्षा में। तो 12-13 दिन भी अगर गाइस आप प्रैक्टिस कर लेते हो, रिवीजन कर लेते हो, जो आपने नोट्स बना रखा है, तो मेरे प्यारे भाई एग्जाम में आपका बहुत ही अच्छा स्कोर रह पाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, आपको प्रैक्टिस और रिवीजन इस समय ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब देखो गाइस वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला गाइस की प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ये गाइज आपका इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, बताइए फटाफट मेरे प्यारे भाई, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अब देखो गाइस, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला गाइस की बजट एक लेख पत्र है, इसका आंसर आप बताएंगे। बजट एक लेख पत्र है, ऑप्शन को देखने के बाद आंसर दीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो अब देखो मेरे प्यारे भाई, बजट एक लेख पत्र है। सही आंसर हो जाएगा सरकार की राजकोषीय नीति का ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कि सरकार की राजकोषीय नीति का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानोत्तर संस्था है? इसका आंसर आप बताएंगे मेरे प्यारे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नीति आयोग। एक बात आप और याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं ये कौन होते हैं? तो याद रखिएगा इस पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वर्तमान में कौन है? तो वो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला गाइस क्वेश्चन है कि RN मल्होत्रा कमेटी जो है ये किससे संबंधित है? RN मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, RN मल्होत्रा कमेटी जो है गाइस ये बीमा क्षेत्र से संबंधित हो जाएगी। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बीमा क्षेत्र, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बीमा क्षेत्र, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला गाइस की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? चलिए बताइए मेरे प्यारे भाई फटाफट। और गाइस जी चलिए 21 में आपको ऑप्शन सी एंड डी देखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी दोनों में आपका सही है। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बार फिर से पढ़ लीजिए। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाई? प्रजातंत्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला गाइस आपके सामने है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ये कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जो समवर्ती सूची की अवधारणा है ये कहाँ से ली गई है आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। जो भी हमारे प्यारे भैया यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, संविधान में जो गाइस समवर्ती सूची की अवधारणा है, प्रेरणा है या गाइस समवर्ती सूची का जो उल्लेख है ये कहाँ से उधार लिया गया है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला गाइस क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। गाइस मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगा रहे हैं, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये आपका फर्ज है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। और साथ में एक बात आपको और बता दें गाइस कि मैंने आज सब प्रैक्टिस सेट भेज दिए हैं सारी क्लासेस की गाइस मैंने PDF भेज दी है अपने व्हाट्सएप पर भी और टेलीग्राम पर भी मैंने गाइस भेज दिया है। आप जाकर के टेलीग्राम चैनल पर उसकी PDF को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में इस क्लास की भी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, फुल PDF मिलती है गाइस, ताकि आप इसमें जो ग्राफ तालिका है, आपके मैथ है, रीजनिंग है या फिर गाइस आपका इंग्लिश है, ये सारा का सारा गाइस आप हल कर सको और अपना अच्छे से देख सको। ठीक है, जो आपको मैथ का क्वेश्चन नहीं लगता है, जो रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं लगता है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दिया करो, मैं उसको हल करके आपको बता दूंगा। ठीक है, कॉपी में या फिर गाइस मैं एक दिन क्लास ले लूंगा, आप उसको गाइस देख लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में मैं आपको समझा दूंगा। गाइस देखो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है समझाने में, जैसे ग्राफ तालिका वाला क्वेश्चन आ जाए तो ग्राफ तालिका वाला मेरे प्यारे भाई पहले ग्राफ देखो, फिर उसके बाद 5वें नंबर पर जाओ तो ऊपर नीचे स्क्रॉल करने में गाइस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती रहती है, जिसकी वजह से इसमें ग्राफ के क्वेश्चंस आपके नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कॉपी में करवा दूं या फिर गाइस मैं एक अच्छे ढंग से उसका रेशियो में बना करके आपको एक अच्छे ढंग से समझा सकूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा। तो देखो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, भाग 20 में उल्लेख किया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला गाइस क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा?
ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है। गाइस जी कौन सा कार्य इसमें कलेक्टर का नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। जल्दी जल्दी आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कलेक्टर यानी डीएम का इसमें कौन सा कार्य नहीं है। अब देखो मेरे प्यारे भाई, भू राजस्व का एकत्रीकरण है, कानून व्यवस्था का रखरखाव ये भी है, भू दस्तावेजों का रखरखाव ये भी है, लेकिन मेरे प्यारे भाई आयकर का जो एकत्रीकरण है ये कलेक्टर का कार्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त पदार्थ है। मेरे प्यारे भाई गाइज, जो मैंने आपके साइंस की मैराथन क्लास ली है आप उसको देख लीजिएगा, आपका एक भी प्रश्न साइंस का नहीं छूटेगा। ठीक है, आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा गाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए पहले। तो देखो गाइस, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए जो गाइस प्रयुक्त पदार्थ होता है वो होता है सिलिकॉन। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन बी सिलिकॉन बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला गाइस देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप बताएंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। आइसोबार वायु दाब, आइसो हाइट ऊंचाई, आइसो हेलियन बर्फ वर्षा, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा, और आइसोबार जो है गहराई से संबंधित है। तो मेरे प्यारे भाई ऑप्शन सी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला गाइस देखो क्वेश्चन है कि एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो देखो गाइस, अपचयन भी होता है, बहुलीकरण भी होता है, इसके अलावा गाइस हाइड्रोजनीकरण भी होता है, लेकिन किण्वन जो है गाइस ये इसमें नहीं होता। किण्वन जो है गाइस ये किस में होता है आपका, जैसे दही हो गया। इसके अलावा गाइस किण्वन जो होता है ये आपका सिरका बनाने में होता है ना। तो मेरे प्यारे भाई किण्वन जो है ये इसमें नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला गैस कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। प्लीज़ हमारे सभी प्यारे भाई बहन जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। और एक बात आपको और बता दें मेरे प्यारे भाई कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सभी मित्र जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वही गाइस नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई UPSSC PET की प्रैक्टिस सेट आपको समय से मिला करे। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई पेट की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिल जाया करे। ठीक है, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिएगा। बगल में जो गाइस घंटा वगैरह आएगा उसको भी दबा देना, ताकि तुरंत आपको समय से नोटिफिकेशन मिला करे। तो देखो गाइस, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ब्यूटेन होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनुवांशिकता की इकाई क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, आनुवांशिकता की इकाई आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा जीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, जीन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई अगला प्रश्न आप देखिए गाइस, ये आपका हिंदी से आ गया है। ठीक है, बीच में मैंने आपके मैथ के क्वेश्चंस को स्किप कर रखा है गाइस, वो मैंने आपको बता दिया कि फुल आपको सेट मिल जाएगा, आप हल कीजिएगा खुद। और गाइस जो क्वेश्चन नहीं लगते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमारे पास भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं उसको हल करके आपको बता दूंगा, या फिर मेरे प्यारे भाई मैं इसकी एक दिन क्लास ले लूँगा पूरा। गाइस आपका 15 प्रैक्टिस सेट है सर के प्रैक्टिस बुक में, तो गाइस आपका 15 प्रैक्टिस सेट है, और 15 के 15 प्रैक्टिस सेट में जितने भी आपके मैथ के क्वेश्चन है वो सारा का मैथ का क्वेश्चन मैं गाइस एक दिन आपके ले लूँगा गाइस। उसको मैं कॉपी में या गाइस आपका छोटा रेशियो करके या दूसरा ब्रश का प्रयोग करके लैपटॉप वगैरह में गाइस आपकी क्लास जो है एक अच्छे ढंग से लेकर के मैं आपको समझा दूंगा। बिल्कुल आप चिंता न करें, एक दिन में पूरी क्लास ले लूँगा मैथ की। ठीक है, अगर नहीं लग रहा है तो बिल्कुल चिंता न करें, वैसे आप पहले लगाने की कोशिश कीजिए, हल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देखो गाइस, वैमनस्य का विलोम शब्द आज से पूछा गया है। प्लीज हमारे सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, वैमनस्य का विलोम पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सौमनस्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। सूर्योदय का जो संधि विच्छेद है ये क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, सूर्योदय का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा सूर्य धन उदय। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मेरे प्यारे भाई सूर्य धन उदय जो है ये सूर्योदय का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाक्यांश का एक शब्द बताइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। गए जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द आप बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अब मेरे प्यारे भाई जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा आपका निर्मम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निर्मम। इसके बाद गाइस आप देखो ऑप्शन नंबर सी निर्भय। निर्भय का मतलब होता है जिसके अंदर भय ना हो। जिसके अंदर भय ना हो उसे कहा जाता है निर्भय। गाइस निर्दय निर्दयी होता है हालांकि गाइस, लेकिन निर्दय कहा जाए तो निर्दय का मतलब होता है जिसके अंदर दया ना हो उसे क्या कहा जाएगा? निर्दय। ठीक है। और जिसके अंदर गाइस ममता ना हो उसे कहा जाएगा निर्मम। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला गाइस देखो छक्का पंजा करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? छक्का पंजा करना इस मुहावरे का सही अर्थ आपसे पूछा गया है। प्लीज हमारे सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, छक्का पंजा करना इस मुहावरे का अर्थ है वो है गाइस जो ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ओछी हरकतों से कार्य सिद्ध करना। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और देखो गाइस झगड़ा लड़ाना, झगड़ा लगाना जो गाइस है ये होता है आपका चुगली करना। ठीक है। इसके अलावा गाइस चापलूसी करना ये तो आप जानते ही हैं, खुशामद करना। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर ओछी हरकत से कार्य करना ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जयद्रथ वध ये जो है ये किसकी रचना है? जयद्रथ वध जो है ये किसकी रचना है? इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई एक बार सभी मित्र इस क्लास को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे भाई बहन तक। सभी मित्र एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। अब देखो गाइस जयद्रथ वध जो है यह किसकी रचना है? प्रश्न आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भैया वो हो जाएगा यहाँ पर आपका मैथिली शरण गुप्त। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या है और ये शायद आपका हाँ बिल्कुल करंट अफेयर है। और मैंने आपको पहले भी बता दिया मेरे प्यारे भाई की करंट अफेयर की मैं क्लास लेने वाला हूँ। ठीक है। लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास होगी। बहुत ही लाजवाब आपकी क्लास रहने वाली है। अगर आप पूरा देख लेते हो तो गाइस 2 से 3 क्वेश्चन तो आपका पक्का है, बिल्कुल विश्वास है। ठीक है कि पक्का फंसेगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 आपका करंट अफेयर है। कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल गेम 2026 की सूची में किन 3 खेलों को हटा दिया गया? इसका आंसर आप बताएंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की सूची में किन 3 खेलों को हटा दिया गया है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, कुश्ती हो गया, निशानेबाजी हो गया और तीरंदाजी। कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी जो है मेरे प्यारे भाई ये कॉमनवेल्थ गेम्स में से हटा दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी हमारे प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो गाइज की संसद ने हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया है? संसद ने हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया है? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिजिटल संसद। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन ए डिजिटल संसद बता रहे हैं बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है ये कहाँ बनाया जाएगा? इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे भाई ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर गाइस? जयपुर। ठीक है। जयपुर, भारत के जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी? गाइज 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो अब मेरे प्यारे भाई ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लागू किया है? जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लागू किया है? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिलीपींस। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला गाइस क्वेश्चन है कि हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? मेरे प्यारे भाई बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, या गाइस बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर जो है ये किसे चुना गया? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, सैफाली वर्मा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु कौन सा मिशन शुरू किया? मेरे प्यारे भाई बताएंगे, जब गाइज रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो गाइज उससे जो गाइज फंसे हुए भारतीय नागरिक थे उनको निकालने के लिए कौन से मिशन की शुरुआत की गई? इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 57 नंबर। तो फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, कौन से मिशन की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गाइज यहाँ पर किया गया था वो है गाइज ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा मिशन की शुरुआत की गई। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास किया? इसका आंसर आप बताएंगे मेरे प्यारे भाई। हाल ही में कौन से देश के साथ भारतीय नौसेना ने अरब सागर में पैसेज अभ्यास किया, यानी पैसेज किए? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 58। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान रखिएगा, कौन सा देश हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रूस। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, द लिटिल बुक्स ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गाइज देखो, दलाई लामा और डेसमन टूटू, गाइज ये दोनों ने मिलकर के गाइज द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक की रचना की है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं उपर्युक्त दोनों, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर आप बताएंगे मेरे प्यारे भाई। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और गाइज मैंने 2-3 सेट पढ़ाए हैं गाइज, और 2-3 सेट के गाइज मैंने देखा है कि लगभग ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि वाटर लिली भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? वाटर लिली जो है ये भारत के किस पड़ोसी देश का गाइज चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 61। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश का। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला गाइस, सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कुट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपके सामने जो दिया गया है वो दिया गया है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपके सामने जो सूची 1 है इसमें दिया गया है गाइज राज्य देशों के नाम, सूची 2 में उनसे संबंधित राजधानियाँ। अब आपको मिलान करके सही आंसर बताना है। अब देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर सबसे पहले आप नॉर्वे जो है गाइज ये ओस्लो हो जाएगा, ठीक है। साइप्रस जो है गाइज ये हो जाएगा निकोसिया, बहुत बढ़िया गजब। इसके अलावा गाइज जो जॉर्जिया ये हो जाएगा आपका त्बिलिसी, और ऑस्ट्रिया हो जाएगा वियना। तो क्या हो जाएगा गाइज आपका पहले हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 3 और फिर हो जाएगा 2। तो 4 1 3 2 किस में है? देखो 4 1 3 2, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? इसका आंसर आप बताएंगे, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? इसका आंसर आप बताएंगे फटाफट।
सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला गाइस की पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये किसके द्वारा घोषित किया गया था। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये किसके द्वारा घोषित किया गया था, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा। प्लीज़ हमारे सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला गाइस की संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय या हेड क्वार्टर जो है ये कहाँ पर है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय या हेड क्वार्टर कहाँ पर है, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 65। तो अब देखो मेरे प्यारे भाई संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर न्यूयॉर्क में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन है न्यूयॉर्क बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, जो संयुक्त राष्ट्र का हेड क्वार्टर है कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। अगला गाइज क्वेश्चन है कि गोल गुंबद भारत के किस राज्य में है। अब गाइज ये तो आप जानते ही हैं कि गोल गुंबद जो है ये बीजापुर में है। अब आप ये बताइए मुझे बीजापुर है कहाँ। क्वेश्चन नंबर 66। तो देखो मेरे प्यारे भाई गोल गुंबद जो है ये भारत के किस राज्य में है, सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई केरल में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट लॉक आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन डी केरल बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला गाइस की झारखंड का लोक नृत्य क्या है। झारखंड का लोक नृत्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हमारे सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा। झारखंड का लोक नृत्य आपसे पूछा गया। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो पाइका है और जो गाय छऊ है, पाइका और छऊ ये दोनों झारखंड के लोक नृत्य हैं, यानी बी एंड सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला गाइस देखो जूडो जो है ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है। जूडो जो है ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है। गाइस ये तो ना तो चीन का है और ना ही स्पेन का है। ठीक है, स्पेन गाइज वो जो है गाइज ये सांड की लड़ाई है ना। और गाइज जो जूडो जो है ये किस देश का है, तो ऑप्शन देखो तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई किसका है, यह है गाइज जापान का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है। गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है। हमारे सभी प्यारे भाई बहन जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से पीटी ऊषा को जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ये कब आयोजित किया गया था। जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा 1972 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे प्यारे भाई हमने जीके एंड हिंदी एंड करंट अफेयर के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है।